हे गाइस वेलकम एक और एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की कुछ ऐसी सच्चाइयां जिनके बारे में आप इससे पहले नहीं जानते थे। यकीनी तौर पे आप में से बेशतर अफराद ऐसे हैं जिन्हें दुनिया के बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी आंखों के सामने वकूफ पजीर होती हैं, लेकिन आप इनकी सच्चाई से वाकिफ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सोचा होगा कि घरों को सिर्फ ईंटों से और टाइलों से ही तामीर किया जा सकता है। आप में से बेशतर अफराद इस बात से शायद वाकिफ नहीं है कि दुनिया के अंदर ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिनके अंदर वॉल्स के ऊपर नकली किस्म की जो ब्रिक्स हैं उनके डिजाइन इम्प्लांट किए जाते हैं। नीचे सिर्फ प्लास्टर होता है और देखने वाले को यही लगता है कि शायद ये हकीकी ईंटें हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं होता है। ना अमेजिंग। नंबर 2, दोस्तों आप में से बेशतर अफराद ये भी सोचते होंगे कि घास हमेशा सब्ज रंग की होती है, लेकिन बहुत से लोगों ने आपको ये बताया होगा जो कि घास वाले इलाके में रहते हैं कि भैया नहीं, घास हमेशा सब्ज नहीं होती। लेकिन आपके ज़हन में तो भाई घास सब्जी है, लिहाजा दुनिया के अंदर बेशतर अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों के बाहर मौजूद घास जो कि गोल्डन कलर, पीले रंग या ऑरेंज कलर की होती है, उसे ग्रीन करने के लिए बाकायदा लोगों को हायर किया जाता है जो वहां पर आते हैं अपने साथ पेंट का एक बहुत बड़ा मशीन गैजेट लिए और फिर इस घास का रंग वो सब्ज कर देते हैं। जी हाँ, घास को रंग किया जाता है सब्ज, ताकि आपको दिखने में लगे कि वाह कितनी हरियाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों आपने आज तक यही सुना होगा कि दरख्तों को काटा जाता है जड़ से और एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक सॉ को लाया जाता है जो कि इसको नीचे से काट देता है। बाद में आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इन्हें जलाते हैं, इनसे कोई और काम करते हैं। लेकिन अगर वो ये कहे कि दरख्तों की काट छांट की जाती है तो आपको क्या लगेगा? यकीनी तौर पे आपको लगेगा कि बोलने वाला पागल है। लेकिन दोस्तों वो पागल नहीं, बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि ये देखिए हेलीकॉप्टर के साथ लटकता हुआ ये लंबा चौड़ा आरा जो कि बिजली से चलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जंगल के अंदर आता है और जंगल के मुख्तलिफ दरख्तों की काट छांट करता है, इनकी बड़ी बड़ी शाखों को काट देता है और जंगल को खूबसूरत बनाता है। जब ये उड़ता हुआ आपके पास आए तो कोशिश कीजिए कि आप इससे दूर हो, वरना ये आपकी गर्दन भी काट सकता है। जी हाँ। नंबर 4, दोस्तों आप में से बेशतर अफराद चाहते होंगे कि आपके घर के अंदर एक ड्राइववे हो जिस पर से आपकी गाड़ी चलते फिरते आपके बिल्कुल गैराज के सामने खड़ी हो जाए। अमूमी तौर पे अमीर लोगों के पास इस तरह के गैराजेस तो होते हैं, लेकिन आम लोग शायद इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। आज आप लोग देख रहे हैं जिस जबरदस्त किस्म के गैजेट को, ये बुनियादी तौर पे है तो एक आम मटेरियल कवरिंग, लेकिन इसकी शक्ल ऐसे है जिस तरीके से कंक्रीट का ड्राइववे बनाया गया हो, जिस पर ना तो फर्श, ना बारिश, ना किसी और चीज का कोई इफेक्ट होता है, ना आप इससे फिसल कर गिरते हैं और आपकी गाड़ी भी बिल्कुल ग्रिप रोड के साथ मजबूत रखती है और वहां से गुजर जाती है ना अमेजिंग। नंबर 5, आप में से बेशतर अफराद को यह लगता होगा कि जो पिज्जा आप लोग आमतौर पर खाते हैं, ये पिज्जा बहुत ही एहतियात के साथ तैयार किया जाता है, इसकी एक एक लेयर के ऊपर मेहनत की जाती है। लेकिन ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन के जरिए इस पिज्जा ब्रेड और इसकी डोप के ऊपर जो रायता फैलाया जा रहा है दोस्तों, ये है तो बहुत स्पाइसी, लेकिन इतनी तेजी के साथ आपने शायद ही किसी जगह पर कोई स्पाइस डलती हुई देखी होगी। ये भी अपनी जात में बहुत ही उम्दा है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको भूख लग रही है? भाई मुझे तो बहुत लग रही। नंबर 6, दोस्तों आप लोगों ने अक्सर औकात देखा होगा कमर्शियल्स में कि मॉडल्स जो होती हैं उनके बाल बहुत ही जबरदस्त किस्म के दिखाई दे रहे होते हैं, उनके अंदर से कोई भी चीज नीचे गिर रही होती है और आप कहते हैं भाई किसी के बाल इतने सिल्की आखिर कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों आप लोग इन कमर्शियल्स में मिस कर रहे होते हैं क्रोमा स्क्रीन का लिबास पहने हुए इस शख्स को, जो कि इनके बालों के अंदर से ये हुप्स और ब्लेड्स निकाल रहा होता है। जरा गौर से देखिए, नजर आया? भाई ये आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आता, नजर आता है तो सिर्फ आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। नंबर 6, दोस्तों आप में से बेशतर अफराद ये देखकर बहुत हैरान होते होंगे कि भाई उल्लू जो है ये इतनी जबरदस्त तरीके से और स्लाइड तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और हमें आवाज तक नहीं आती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन उल्लुओं की छोटी छोटी टांगें भी मौजूद हैं जो कि आपको मुख्तलिफ कमर्शियल्स के अंदर भी नजर आती हैं? जी हाँ दोस्तों, पहले शायद आप नहीं जानते थे कि उल्लू की टांगें भी होती हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, लेकिन अब तो आपको यकीनी तौर पर पता चल ही गया होगा। नंबर 8, दोस्तों आप इसे बेशतर अफराद जो है वो कभी छीलने के लिए पीलर का इस्तेमाल तो करते होंगे, कभी खीरे या कभी केले, कोई और चीज, लेकिन आप में से किसी को शायद इस बात का इदराक नहीं होगा कि जिन लोगों ने इस पीलर को तैयार किया है उन्होंने इसका डिजाइन ऐसा बनाया है जिसे आप अप एंड डाउन दोनों साइड पर मूव कर सकते हैं। यकीनी तौर पे आप भी मेरी तरह सिर्फ एक ही साइड पे कर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना मुश्किल आखिर ये क्यों है? हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं। नंबर 8, दोस्तों आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि भाई जब बारिश होती है तो यकीनी तौर पे कोई खित्ता ऐसा भी होगा जहां पर इसका कोई एज बनता हो, या बर्फबारी में भी ऐसा हो सकता है कि वो एक खास हद तक होती है और उसके बाद वहां पर एक एज बना हुआ होता है। जरा देखिए इस लड़के को जो कि खड़ा है एक ऐसी जगह पर जहां पर
और रोड के एक तरफ तो बर्फ पड़ी है और दूसरी तरफ बिल्कुल खुश्की है। कितना लकी है ये भाई। और आप में से कई लोगों को शायद इस बात का पता ही नहीं होगा कि दो जगहों के दरमियान एक एज भी बनता है जिसमें एक साइड में तो बारिश होती है जबकि दूसरी साइड पर नहीं होती, क्योंकि आप में से कई लोगों ने ये एज कभी देखा ही नहीं होता। हम में से अक्सर अफराद जब बाथरूम में बैठे होते हैं तो हमारे जहन में कई तरह की चीजें आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग ये सोचते होंगे कि वाह भाई वाह, ये टॉयलेट रोल तो बड़ी अमेजिंग इजाद है। ये आखिर किसी ने बनाया किस तरह होगा, इसके ऊपर किस तरीके से चढ़ाया गया होगा ये टॉयलेट का टिश्यू रोल। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये बुनियादी तौर पे काफी बड़ा टिश्यू पेपर होता है जिसका एक बड़ा सा रोल होता है। बाद में इसको एक मशीन के नीचे डाला जाता है जो इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करती है और काटने के बाद ये आपको छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो आप लोग खरीदते हैं बाजार से उनमें दस्तयाब होता है। एक बड़ा अगर टॉयलेट रोल आप खरीदना चाहें तो वो आपके किसी फायदे का है नहीं, क्योंकि भाई उससे आप साफ क्या करेंगे वो तो नहीं कर सकते जिसके लिए खरीदते हैं। खैर अगले नंबर पर चलते हैं भाई, नंबर 10। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह या फिर किसी दूसरे बड़े बर्गर एड चेन रेस्टोरेंट्स की जब कोई मशहूरी बनाई जाती है तो उसके अंदर आपको बड़ा ही जबरदस्त तरीके से सबसे पहले नीचे एक बर्गर पैटी दिखाई देती है, बन दिखाई देता है, फिर उसके ऊपर आपको सैलेड पड़ता हुआ दिखाई देता है और आपको लेटस वगैरह आती हुई दिखाई देती है और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। क्या आप जानते हैं कि जब इसकी वीडियो शूटिंग की जाती है तो बेसिकली ये हकीकत में ऐसी चीजें नहीं होती बल्कि इनके डिजाइन बनाए गए होते हैं जो ऊपर नीचे रखे जाते हैं और ये प्लास्टिक के बने होते हैं कई दफा, और कई दफा सिर्फ इनका प्रिंट होता है और आप यही सोचते रहते हैं कि हमें तो ऐसा बर्गर नहीं मिलता। भाई ये फोटोशॉप्ड है। नंबर 11। दोस्तों हमें कई दफा डिजाइन का पता नहीं चलता कि आखिर उनकी रीजन क्या है। मिसाल के तौर पे चाइनीज की जो बकेट्स होती हैं इनके डिजाइन के बारे में आप नहीं जानते, आपको लगता है कि शायद इन्हें आपने रोल करके ही खाना है और इस बॉक्स के अंदर से ही अपनी चॉपस्टिक्स के जरिए खाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कभी आप इन्हें मुकम्मल अनफोल्ड करें तो ये डब्बा बेसिकली प्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा शुक्रिया अदा कीजिए कमेंट सेक्शन में। नंबर 12। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक ड्रिल हो और आप उसकी एक साइड पे वर्मा घुसा दें और दूसरी साइड पर आप कोई भी आलू या कोई ऐसी चीज आप पील करना चाहते हैं वो फंसा लें और फिर उसके ऊपर पीलर रख दें तो कितनी तेजी के साथ आपकी चीजें पील हो सकती हैं। नहीं जानते ना, चले मेरा शुक्रिया बाद में अदा कीजिएगा, पहले आप ये काम कर लें और अपनी बीवी से शाबाश लें। नंबर 13। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से फ्राइड चिप्स बनाने के लिए या फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए कटिंग करते हुए, लेकिन इस लड़के जैसी टेक्निक तो भाई मैंने कम से कम आज तक नहीं देखी। इसने अपनी टांगों के अंदर एक तेज ब्लेड फंसाया हुआ है और अपने बाजुओं के जरिए इसको तेजी तेजी के साथ आलू पील करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बाद में उसकी फ्रेंच फ्राइज भी बना रहा है। अमेजिंग है डूड। दोस्तों अब बात करते हैं रोड पर बने हुए डिजाइन और साइंस की। अगर आपको लगता है कि ये जो रोड पर लाइन डिवाइडर होता है यानी कि जो लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं सफेद रंग की, ये कोई पेंट से बनाता है तो आज से ठीक 30 साल पहले तक आप दुरुस्त होंगे, लेकिन अब ये थर्मोपोर की ऐसी प्लास्टिक शीट्स के साथ बनाए जाते हैं जिनको आप पील भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोशिश मत कीजिएगा भाई वरना जुर्माना हो जाएगा। चलिए अब हम आखिर में बात करते हैं उन एड्स की जिनमें आपको बहुत ही जूसी किस्म का बर्गर दिखाई देता है और आप कहते हैं कि भाई मैकडोनल्ड पर पैसे तो मैंने पूरे दिए हैं लेकिन मेरा बर्गर इतना जूसी नहीं था। आखिर उसकी क्या वजह है? तो भाई उसकी वजह यह है कि ये जो आपको बर्गर की एड्स दिखाई देती हैं ये भी सारी CGIs होती हैं, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइंस आपको दिखाए जाते हैं जो कि आपको बहुत जूसी लगते हैं। लिहाजा इनसे ऐसी उम्मीदें मत लगाएं जो पूरी नहीं होनी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।